सिसवा घाट पत्रकार आए दिन हम लोग कोई खबर नहीं रहता था तो चचरी घाट का मुद्दा उठा देते थे, लेकिन आपने वो भी छीन लिया, क्या कहेंगे? देखिए, जनता के दिए हुए आशीर्वाद और स्नेह का नतीजा है, का परिणाम है कि जो उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, मेरा प्रयास था कि उसका क्षण मात्र मैं उन्हें लौटाने का प्रयास करूं, और मैंने उसका क्षण मात्र उन्हें लौटाने का प्रयास किया। ये सिसवा घाट पुल जो है उसी का परिणाम है। चूँकि ये पुल जो है ना 40 साल से ऊपर यहाँ के लोगों का मांग था। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए जो सत्ता पक्ष के ही थे। परिस्थितियाँ क्या थी मैं नहीं जानता, क्या कसौटी थी मैं नहीं जानता, क्या मजबूरियाँ थी मैं नहीं जानता, क्यों इस पुल का निर्माण नहीं हो रहा था, ये मेरे लिए प्रथम प्राथमिकता है। तो जब मैं चुनाव जीता तो चूंकि 15 से 20 के बीच में ना मुझे इस पुल के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई थी, ना बताया गया था। दूसरी बार जब मैं इस क्षेत्र में घूमने आया था तो सबसे पहले इस क्षेत्र में मुझे पुल के बारे में बताया गया। तो उस समय क्या था कि अब पूछिएगा जो यहाँ के वर्तमान मुखिया थे, हम तो डर से वोट मांगने आए नहीं आया कि भाई कैसे हमसे गुम हो गया, कैसे मेरे लिस्ट में नहीं आया, कैसे हम इसको नहीं करवा पाए। तो हम डर से वोट मांगने नहीं आए थे कि भाई रोड तो बन गया, अभी पुल के चलते गाँव का लोग हमको बेइज्जत कर देगा, क्षेत्र का लोग हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा। लेकिन था कि भाई चलिए आप अपने बातों को बताइए, बाकी इस पुल का निर्माण करवाइए। तो जनता का जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला, उनके आशीर्वाद और स्नेह से सिर्फ यही पुल नहीं, झवटिया पुल जो मेरे विधानसभा का एक बहुत ही, जो विधानसभा में इस पार का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुल था। अब उस पार का तो बात ही हटा दीजिए। उस पार में किसी दिन जब हम लोग सब पत्रकार भाई लोग और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बैठेंगे तो उसकी चर्चा होगी कि मेरे क्षेत्र में क्या काम हुआ, कौन से महत्वपूर्ण काम हुए। मैं सिर्फ इधर की बातें बता रहा हूँ। जो झवटिया पुल है, बलुही पुल है, जो कि चूँकि पुल के रूप में ये महत्वपूर्ण है, जो कि मुझे लगता है इस क्षेत्र के लोगों का लाइफलाइन है, इस क्षेत्र के लोगों का आधार था। मेरा प्रयास हुआ कि उसका हम निर्माण किए और करवाएं। तो आज उसकी प्रथम कड़ी की जो एक चीज़ होती है, जो सीढ़ी प्रथम पे चढ़ना, तो आज उसका हमने शिलान्यास किया है। और महीने 2 महीने बाद यहाँ के जनता का आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलता है तो पुनः मैं इस पर स्वयं उद्घाटन के लिए आऊँगा और यहाँ के लोगों से उसका उद्घाटन करवाऊँगा और इस पुल को यहाँ के लोगों के लिए उसे समर्पित करूँगा। ITI कॉलेज, मैंने बहुत दिन पहले आपसे बात की थी और आपने कहा था चुनाव आने से पहले सिसवा घाट और ITI कॉलेज का दोनों का लगभग कार्य शुरू हो जाएगा। एक तो सामने दिख रहा है और कुछ दिन पहले अभी नीतीश कुमार जी आए थे, शायद उसका भी वहाँ शिलान्यास उद्घाटन किया गया। कि उसका भी 78 करोड़ का टेंडर आपका हो चुका है और उसमें भी बहुत जल्द काम लगने वाला है। डिग्री कॉलेज का भी आपका 27-28 करोड़ का टेंडर हो चुका है, उसका भी काम आपका, दोनों काम शुरू हो चुका है। क्योंकि दोनों में कुछ तकनीकी समस्याएँ हैं। जैसे कि देखिए, तकनीकी समस्याएँ कि वो दोनों जगह पे कुछ भूमि जो है वो पूर्व में बंदोबस्त है अन्य लोगों के नाम, तो उसका प्रपोजल बढ़ाया गया है ताकि वो बंदोबस्ती को कैंसिल करो और उन लोगों को वहीं पे अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि उस समय जब इनका टेंडर हुआ था तो ये पूरा प्लॉट आपका खाली था। उस समय पूर्व में आज से 30 साल 40 साल पहले किसी का बंदोबस्ती हुआ था, लेकिन वो लोग उस ज़मीन पे नहीं जाते थे। लेकिन वर्तमान में जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन लोगों ने भाई अपना अपना बंदोबस्ती का पट्टा लगा के दिखाया कि ये मेरा बंदोबस्ती आज से 40 साल पहले हुआ, 50 साल पहले हुए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने लोगों की बंदोबस्ती हुई है वो विकास के नाम पे और क्षेत्र के विकास के लिए, वो चूँकि वो लोग पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो उनका यही कहना था कि विधायक जी इसके बदले हम लोग को कहीं अन्य आप ज़मीन दिलवा दीजिए, हम लोग इस ज़मीन को तुरंत खाली कर देंगे। तो उन लोगों के आदेश पे हमने उस पर पहल शुरू किया और बहुत जल्द उनका बंदोबस्ती वहाँ से रद्द करके उनको अन्य जगह ज़मीन दिलवा दिया जाएगा और उन दोनों जगहों पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।